चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इन टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। इधर देखो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट कितनी 2, और इक्वेशन मींस मैथमेटिक्स में कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है और उसको इक्वेट किया है किसी के साथ, देन इट इज ए इक्वेशन। ऐसी क्वाड्रेटिक हमने शब्द जो था वो पॉलिनोमियल में भी देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहां पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब बनाया था हमने, तो हमने उसमें देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फर्स्ट टर्म थी, ये मिडिल टर्म थी, ये कांस्टेंट टर्म थी। ये एक्सप्रेशन हमने जब लिखी थी पॉलिनोमियल में, तो इसको हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या था हमारा, इधर ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, बी एक्स का था और सी कांस्टेंट टर्म थी। तो पॉलिनोमियल जो था वो एक एक्सप्रेशन थी। जब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर लेंगे जीरो के साथ, देन इट बिकम्स ए इक्वेशन, और यही बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 होगी। मींस अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, देन इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें आप जो ए है, ए को जीरो नहीं कर सकते, ए डज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखोगे आप, उसमें ए 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और अगर हम ए 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। अरे ये 0, ए जब 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन बनी। क्यों, क्योंकि यहां पे x की डिग्री क्या है 1। जब x की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। जब मैक्सिमम 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक, तो ये लीनियर बन जाएगी, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये है थोड़ा सा आइडिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये वही चीज है जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ी थी, जीरोस निकालते हुए। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकाले थे, उसको हमने इक्वेट किया था 0 के साथ, तो वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी थी। तो इसमें भी अब स्पेशली यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है हमने, ठीक है। देखो इस चैप्टर में ओवरऑल आपकी 3 एक्सरसाइज हैं। इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज हैं। उन एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें आपको 3 एक्सरसाइज हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना। हम किसी स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करना। कुछ आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उन्होंने आपको फाइंड करने के लिए बोला कि कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी वाली नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको ये चीज डील करेंगे कि स्टेटमेंट दी होगी अगर आपको, तो उसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हो। मतलब एक वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 होगी, ठीक है, वो बनानी है आपको। और आइडेंटिफाई करनी है, अगर कोई इक्वेशन दी है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज जो है, इसमें आपने सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशंस, इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालना है। मींस x की आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है, जो वेरिएबल है इधर x, इसकी आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ये पूरी को 0 के बराबर कर दे। जनरल एक्सप्रेशन से देखें तो x की ऐसी वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर दे, तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। और याद करो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे, तो कितने जीरोस आए थे उसके, 2 जीरोस आए थे।
उधर 2 जीरो आए थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस कितने आए थे? 2। और जीरोस क्या होते थे? जो एक्सप्रेशन को जीरो कर देते थे। तो उस केस में एक्स के जो जीरोस आए थे, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यूज जो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर देते थे, ठीक है, वो 2 थे। इधर भी आपको जो एक्स की वैल्यूज आएंगी जो इस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर देंगी, वो भी कितनी आएंगी? 2 आएंगी। उस केस में उनको हम जीरोस बोलते थे, मतलब पॉलिनोमियल के केस में हम एक्स की उन 2 वैल्यूज को हम जीरोस बोलते थे। यहां पे एक्स की उन 2 वैल्यूज को रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट्स, ROOTS, रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कितने आएंगे यहां पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2 आएंगे, मतलब एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, जो इस एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन मतलब रूट्स निकालना सीखेंगे। सेकंड में क्या है आपको? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये किस तरह से निकालने हैं आपको? ये सेम उसी तरह से निकालने हैं जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व की थी, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो यहां पे भी आपको क्या करनी है? मिडिल टर्म ही स्प्लिट करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। फर्क सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क यही है कि वहां जीरो से निकालने के लिए आप इज इक्वल टू जीरो के बराबर करते थे, यहां पे इक्वेशन ऑलरेडी दी है जीरो के बराबर, तो आपको ये सॉल्व करनी है सिंपली, ठीक है। तो मिडिल टर्म उधर भी लगाई थी, इधर भी मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला फार्मूला यहां पे भी लगाना। ये सेकंड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में। क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि हम कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से पता लगा सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं, मींस उसके रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और अगर रूट्स निकलेंगे तो वो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में पढ़ना हमने। ये मींस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास अगर है तो उसके लिए एक्स की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जो उसको सेटिस्फाई कर सके, ये ऐसी वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई कर सके, मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पढ़ना है, ठीक है। मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इनके रूट्स की पहचान करेंगे कि रूट्स इनके कैसे होंगे, एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, ठीक है। तो वो चीज देखनी है लास्ट एक्सरसाइज में, थर्ड में, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं और समझते जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और ज्यादा, ठीक है।